Good morning, ma'am. Good morning everyone. Namaskar. Morning, How's ma'am. everybody? Fine, thank you, ma'am. How are you, ma'am? Fine. How are you, I'm ma'am? good. I'm doing good now. Much better. Okay, so as we all know that our today's topic is yoga for sinusitis. Okay, sinus issues, sinus infections, uh, all sinus related problems. So मेरे instructions हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे. Okay, I'll be talking in Hindi and English both. तो साइनस आज जो भी आसन हम करने वाले हैं या मैं बताने वाली हूँ, या तो आप अपने पास पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको याद रहता है तो वेल इनफ. नहीं तो ये सेशन रिकॉर्डेड रहता है, ये आई थिंक आपको अवेलेबल भी हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो आप वेट कर सकते हैं. तो ये जो साइनस का प्रॉब्लम है, अगेन इट इज वेरी वेरी कॉमन इन वेरी इन मेनी पीपल. बहुत ज्यादा कॉमन इश्यूज पाए जाते हैं ये साइनस के. तो पहले जानेंगे कि साइनस के सिम्टम्स क्या रहते हैं. ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द साइनस. हम सारा साइनसाइटिस साइनस इन्फेक्शन सारों की ही बात कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहला सिम्टम होता है नेजल कंजेशन. जब भी आपको कंजेशन बहुत ज्यादा फील हो अराउंड योर नेजल एरियाज, अराउंड योर थ्रोट, इन योर चेस्ट रीजन, तो वो मे बी पॉसिबल सिम्टम है साइनस का. ओके, सेकंड इज स्टफी रनी नोज. एक तो जो नोज है जो हर वक्त स्टफ्ड आपको फील होगा, हर वक्त आपको ब्लॉकेज फील होगा नोज में, स्टफी सा रहेगा, इतना सॉफ्ट. जैसे अभी हम नॉर्मली टच करते हैं तो इट फील सॉफ्ट. ओके, जिनको साइनसाइटिस का इश्यू रहता है उनका नोज हर वक्त बहुत ज्यादा स्टफी, थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा स्वेल्ड रहता है, और हर वक्त रनी नोज रहता है. हर वक्त नोज में से या तो वाटरी डिस्चार्ज या फिर डिस्कलर्ड म्यूकस निकलता रहता है. ओके, थर्ड इज डिस्कलर्ड म्यूकस. अगेन, अगर जो हमारा म्यूकस है वो थोड़ा सा डिस्कलर्ड होता है, जैसे कि एक तो नॉर्मल म्यूकस रहता है जो कि बिल्कुल स्लिपरी वाइट ट्रांसपेरेंट सा होता है. अगर डिस्कलर्ड म्यूकस आ रहा है विद सम ग्रेइश और ग्रीनिश कलर, तो मे बी पॉसिबल है कि हमें साइनसाइटिस इश्यू है. या तो सिवियर कोल्ड हुआ है, उस टाइम पे हमारा जो म्यूकस होता है हम उसको रिलेट नहीं कर रहे. रेगुलरली अगर रेगुलर लेवल पे हमें इसी टाइप का म्यूकस निकलता रहता है तो वी हैव टू सी दैट आइदर वी आर सफरिंग फ्रॉम साइनसाइटिस और नॉट. प्रेशर अराउंड चीक्स, आईज एंड फोरहेड. अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है अराउंड योर ये अपर चीक्स, ओके, यहाँ इस जगह जहां हमारा नोज का है या नेजोबियल फोल्ड्स है, इस जगह से लेके यहाँ तक अगर आपको प्रेशर फील होता है, ऑन योर आईब्रोज अगर आपको आईब्रोज पे प्रेशर फील होता है, एंड इवन इन योर आईज, अपर आईज के यहाँ पर अगर आपको प्रेशर फील होता है, तो अगेन वी हैव टू सी दैट आर वी सफरिंग फ्रॉम साइनस इश्यूज. सिवियर फ्रीक्वेंट हेडेक्स. अगर बार बार जुकाम के साथ सर दर्द हो रहा है और वो सर दर्द फ्रीक्वेंटली चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन पॉपअप हो रहा है वो हेडेक, तो अगेन वी हैव टू सी कि ये नॉर्मल हमें फ्लू हुआ है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, या आर वी सफरिंग फ्रॉम साइनस इश्यूज. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द आसन्स. कि अब हम, जब हमें साइनसाइटिस का इश्यू हो रखा है, परेशानी हो रही है, सांस लेने में इश्यू हो रहा है, बहुत ज्यादा कंजेशन फील हो रहा है, स्टफी नोज है, रनी नोज है, तो उस टाइम पे हम कैसे आसन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें साइनस से रिलीफ हो और हमारा साइनसाइटिस धीरे धीरे क्योर भी हो, ओके, या मैनेज हो. तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स कम ऑन टू द आसन्स डायरेक्टली. यू कैन डू द आसन्स विद मी इफ यू वांट, क्योंकि हम थोड़ी सी होल्डिंग भी करेंगे आसन में, ताकि हमें पता लगे कि वो आसन किस तरीके से एक्चुअली हमारे ब्रेन पे, हमारे नोज एरिया पे काम कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन डू इट विद मी और यू कैन सिंपली वॉच, अप टू यू. सो द फर्स्ट आसन विल बी अधो मुखो श्वानासन. पहले थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स अप नाइसली. स्ट्रेच, इनहेल, exhale, bend forward. Inhale, right arm up. Exhale, down. Inhale, left arm up. Exhale, down.
Inhale, come back. Exhale, move your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Little bit of wrist rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, expand your chest. Exhale, hunch. Inhale, expand. Exhale, hunch. Inhale, expand. Exhale, hunch. Inhale, expand. And exhale, hunch. Come back, relax, twist to the right. Center. Twist to the left. Center. Okay, now the body is little bit prepared for the ज्यादा लंबा टाइम हम वार्म अप्स को नहीं दे सकते क्योंकि बहुत छोटा क्लास रहता है, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे सारी चीजें. So the first आसन is अधो मुखो श्वानासन. Okay, the wonderful asan to helps with the drainage and the nasal congestion. जब भी हमें नेजल में कंजेशन फील हो, बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा हो कि नाक में अजीब सा कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, तो अधोमुखो श्वानासन एक ऐसा आसन है जो नेजल कंजेशन को कम करता है एंड इट हेल्प्स विद द ड्रेनेज. ओके, जो भी अननेसेसरी यहाँ पर भर जाता है बहुत ज्यादा, उसकी ड्रेनेज में हेल्प करता है. So for Adho Shvanasana, inhale, arms up. Very slowly exhale, bend forward. एक तो जब हमें साइनस का इशू हो रखा हो तब आसन करने में वैसे ही बहुत परेशानी होती है, तो हमें बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट्स रखने हैं. आराम आराम से जाना है, आराम आराम से आना है. अननेसेसरी जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करना है. अब थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करके रखेंगे ताकि हम इसमें लंबे समय तक बने रहें. गर्दन ऐसा नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो अगर साइनस का प्रॉब्लम हो रखा है तो सर में पेन आ सकता है. तो आसन का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो नेक डाउन एंड सिंपली वी विल ट्राई एंड ब्रीथ लॉन्ग एंड ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम योर बेली. बेली के मूवमेंट्स को होने देंगे इसमें आराम से. ओके, बस हमें इसमें बने रहना है, शांति से नेक को रिलैक्स रखना है. एंड लेट्स ब्रीथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can keep your eyes closed. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very, very gently we will come in Vajrasan. बहुत आराम से वज्रासन में आएंगे. उसके बाद रिलैक्स, ब्रीथ. इससे आपको सर में भी आराम मिलेगा. जो साइनस में हेडेक का प्रॉब्लम रहता है तो वो हेडेक का भी थोड़ा सा सोल्यूशन मिलता है, और नेजल कंजेशन में आराम मिलता है. फर्स्ट आसन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड वन इज सेतु बंधासन. सो सेतु बंधासन ओपन्स अप द चेस्ट. वो हमारे चेस्ट को ओपन अप करता है, जिसकी वजह से हमें सांस आने में आसानी होता है. जो कंजेशन हमें चेस्ट रीजन में रहता है उससे बहुत ज्यादा हमें रिलीफ मिलता है सेतु बंध की मदद से. Okay, so for Setu Bandhasan, we will lie down very carefully, a shoulder level gap between the knees and the feet.
palms on the ground. अब सेतुबंद में ये नहीं करना है, ये नॉर्मल सेतुबंद है जिसमें हम हमारे ग्लूट्स पर, थाइस पर, नीज पर काम करते हैं। हमें अभी हमारे चेस्ट पर काम करना है, चेस्ट कंजेशन पर काम करना है। तो क्या करना है, हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते उठाएंगे। चेस्ट हमारे चिन के पास आ जाना चाहिए, इतना ऊपर उठना है, नॉट दिस। ओके, कंप्लीटली रेजिंग अप, ताकि हमारा चेस्ट, हमारी चिन लॉक हो जाए। जितना चेस्ट ऊपर उठेगा उतना हमारा चेस्ट एक्सपैंड होगा, चेस्ट ओपन अप होगा, और ब्रीदिंग में उतना ही ज्यादा आराम आता जाएगा। ओके, अगर आपको पेन महसूस होता है तो वी कैन जस्ट सपोर्ट द बैक यूजिंग आवर हैंड्स। ओके, वी कैन यूज देम लाइक दिस ऑल्सो, and simply stay in Setu Bandh for again 12 breaths. 12, 11, 10, 9, 8, long and deep breathing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Very, very gently we will come back. बहुत आराम से आएंगे. Relax, breathe. The third one is सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। अब शोल्डर स्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी सबको होता है, एल्बोज हर्ट होते हैं, किसी किसी का वेट ज्यादा होने की वजह से वो डायरेक्ट सर्वांग आसन में नहीं जा पाते हैं। तो उस दौरान हमने क्या करना है, हमने या तो बोल्स्टर्स ले लेने हैं, कुशंस ले लेने हैं, पिल्लोज ले लेने हैं, या फिर ब्लॉक्स अगर हमारे पास है तो ब्लॉक्स ले लेने हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स को अपने बटक्स के नीचे इस तरीके से फिक्स करना है। अगर ब्लॉक्स नहीं है तो दो कुशंस को फिक्स करना है, दो बोल्स्टर्स को फिक्स करना है। अच्छे से बटक्स को सपोर्ट मिला। ओके, चेस्ट रेज्ड अप। नाउ वेरी वेरी केयरफुली होल्डिंग द ब्लॉक्स, just try and raise the legs up straight, pointing 90 degrees. ये हो गया हमारा सर्वांगासन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। देखिए कितना इजी हो गया। अब सर्वांगासन के सारे बेनिफिट्स हमें ब्लॉक्स की मदद से मिलेंगे। तो ये उनके लिए भी है जिनसे सर्वांगासन नहीं हो पाता, जिनको बहुत ज्यादा सर्वांगासन डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम होता है। ऑलवेज यूज ब्लॉक्स। ब्लॉक्स यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्टिव थेरेपी है, बेनिफिट्स उतने के उतने ही मिलते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल सिंपली थोड़ा सा और चेस्ट को अच्छे से एक्सपैंड करते हुए ब्लॉक्स को पकड़ के रखेंगे, पाँव अच्छे से खींच कर रखेंगे, पॉइंटिंग आउट द टोज, एंड सिंपली मेंटेन हियर डीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, आप ये रेगुलर क्लासेस में भी कर सकते हैं। 4, 3, 2, and 1. Very very gently we will come back. बहुत आराम से आएंगे। ओके, एंड देन रिलीज द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को आराम से हटा दीजिए। सो सर्वांगासन हेल्प with enhancing the blood circulation towards the chest region, towards the head region, towards the brain region. Okay, सर्वांगासन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है हमारे फेशियल रीजन, हमारे सर की तरफ। तो जो भी कंजेशन हमें हमारे नोज में फील हो रहा है, हेड में फील हो रहा है, सर दर्द है, स्टफी नोज है, उससे हमें आराम मिलता है सर्वांगासन की मदद से। ओके, now, after Sarvangasana, we will do the counter pose Matsyasana. Okay, again, Matsyasana helps with expanding the chest, expanding the lungs. तो जितना हमारे लंग्स खुलेंगे उतना ही प्रॉपर ब्रीदिंग होगा, जितना प्रॉपर ब्रीदिंग आसन में होगा उतना ही रिलीफ हमें साइनस से मिलेगा। सो फॉर मत्स्यासन,
आई विल शो बोथ टाइप्स ऑफ मत्स्यासन। आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा वाला कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वन, एल्बोस की मदद से। इनहेल, पुश योर चेस्ट आउट एंड एक्सहेल नेक एट द बैक। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल मत्स्यासन है, इसमें भी आपको आराम मिलेगा उतना ही। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करने हैं। अब डिफिकल्ट वाला मत्स्यासन कैसा है? हमने हमारे हाथों को इस तरह से प्लेस करना है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द शोल्डर्स। ओके, नाउ वी विल लिफ्ट द अपर बॉडी एंड देन वी विल प्लेस द नेक लाइक दिस, आराम से। ओके, राइट नाउ आई एम मेकिंग अ बन, जस्ट अ सेकेंड। तो मेक श्योर जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम रहते हैं, नेक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, वो पहले वाला मत्स्यासन करेंगे। जिनको कोई इश्यूज नहीं रहते हैं, neck down like this, okay, and keep your hands like this on your groin region or your on your thighs। पंजों को बाहर की तरफ खींच कर रखना है और इसमें eyes closed, mouth closed, and simply breathe long and deep। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आना है तो नेक को स्लाइड करते हुए नहीं आएंगे, हाथों को फिर से ऐसे रखते हुए लिफ्ट योर नेक अप एंड देन वेरी जेंटली वी विल कम बैक। आराम से, नेक को स्लाइड नहीं करना है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एंड देन वेरी स्लोली टर्न ऑन योर मैट्स, feet together, both palms by the side of your chest। अब अगर आपसे कंप्लीट भुजंग आसन नहीं होता तो हम अर्ध भुजंग भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन डू दिस ऑल्सो। अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा लिफ्ट करेंगे, अच्छे से बॉडी को एडजस्ट करेंगे। शोल्डर शुड बी ब्रॉड, शोल्डर्स कान के पास ऐसे नहीं होना चाहिए, वेरी बैड पोस्चर। ओके, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अच्छे से शोल्डर्स को रोल बैक किया, चेस्ट को एक्सपैंड किया और फिर अच्छे से इनहेल करते हुए ऊपर देखा। अगर एल्बो सीधी नहीं रहती तो एल्बोस को हम बेंड भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे अगेन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी जेंटली कम बैक। भुजंग आसन की स्ट्रेचिंग से ये डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करता है, ये आसन अपने आप। ठीक है, तो जब आप ये आसन करके वापस आएंगे, आपको खुद को आपकी ब्रीदिंग में चेंज दिखेगा कि ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रीदिंग साइनस की वजह से स्लो, शैलो, अजीब सा हो रखा है, वो उसमें हमें आराम मिलेगा। तो भुजंग आसन प्रमोट्स डीप ब्रीदिंग। ओके, now very slowly we will lift up. We will be in Vajrasan and slowly we will drop the head on ground and we will relax in Balasana. Breathe long and deep. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी जेंटली वापस आएंगे, नेक को झटके नहीं देंगे, आराम से जाना है, आराम से आना है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये हमारा पूरा सीक्वेंस था। Those who have sinus issues, runny and stuffy nose, frequent headaches, pressure under their eyes, forehead, cheeks, okay?
Okay, now coming on to the pranayams. So first pranayam हम कर सकते हैं whenever we have sinusitis issues, अनुलोम विलोम. अगर properly नहीं हो पाता अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम से पहले करना है हमने कपालभाति. कपालभाति से क्या होगा, दोनों नॉस्ट्रल्स एक्टिव हो जाएंगे, थोड़े से ओपन अप हो जाएंगे, जो कि साइनस की वजह से ब्लॉकेज रहते हैं, ब्लॉकेज फील होता है. तो वो कपालभाति सबसे बेस्ट शुद्धि क्रिया मानी जाती है साइनसाइटिस के लिए. ओके, सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर क्रिया है. तो 100 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति. ठीक है, जैसे ही 100 स्ट्रोक्स कपालभाति के खत्म होंगे, रिलैक्स फॉर अ मोमेंट एंड देन यू कैन स्टार्ट अनुलोम विलोम 10 टाइम्स. ठीक है, एंड देन लास्टली भ्रामरी करना है. फर्स्ट कपालभाति 100 स्ट्रोक्स, सेकंड अनुलोम विलोम 10 टाइम्स, थर्ड भ्रामरी 10 times. The best kriya and pranayams for again sinusitis, infection in the nose, headaches. Okay, and then now coming on to the yogic face massage. तो एक दो फेस मसाज रहते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे इंडेक्स फिंगर्स को हमने हमारे नेजोबियल फोल्ड्स पर लगाना है इस तरीके से. ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज मसाज करना है. तो यहाँ पे जितना भी ये वेन्स हमारी यहाँ पे परेशानी सी फील होती है, पेन रहता है, दर्द रहता है, उससे हमको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. सो क्लॉकवाइज 15 टाइम्स. ओके, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 15 टाइम्स. अभी मैं पूरा पूरा नहीं करके बता रही बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो 15 टाइम्स क्लॉक, 15 टाइम्स एंटी क्लॉक, ये किया. उसके बाद हमने प्रेस करके रखा है यहाँ पर 10 ब्रेथ्स तक, यहीं पर प्रेस करके रखना है हमारा नेजोबियल फोल्ड्स के यहाँ. प्रेस 10 ब्रेथ्स. ओके, प्रेस के बाद हमने रिलीज किया, ये दो चीज की. उसके बाद हमने ये जो हमारा आई एरिया है, जहां से ये जो डार्क सर्कल्स हमें लगते हैं कि डार्क सर्कल्स पॉप अप होते हैं, ये जो हमारी यहाँ की हड्डी है. ओके, यहाँ पर इस तरीके से पूरा जाते 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 इस हड्डी तक, यहाँ तक आएंगे. ओके, सो पूरा डार्क सर्कल का जो ये हमारा जो यहाँ की बोन है, इस बोन पे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो इससे क्या होगा, जो आई पर प्रेशर बना रहता है उससे हमें रिलीफ मिलेगा. ओके, एंड देन लास्टली इस तरीके से हम हुक्स बनाएंगे और आईब्रोज के नीचे इस तरीके से मसाज देना है. हुक्स बनाए, जस्ट अ सेकंड. देखिए, हुक्स बनाएंगे. ओके, एंड देन दिस. तो ये जो हमारे आईब्रोज के आसपास इरिटेबिलिटी हमें लगती है, जब भी हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है, साइनस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो इससे हमारे जो आईब्रोज के यहाँ प्रेशर क्रिएट रहता है उससे आराम मिलेगा. वी विल डू दिस 20 टाइम्स. ओके, एंड द लास्ट इज लिंग मुद्रा. अब ये सब करने का टाइम नहीं है अगर, और फिर भी हमें थोड़ा आराम चाहिए, तो जस्ट अप्लाई दिस लिंग मुद्रा फॉर 10 to 15 मिनट्स. कहीं पे भी बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो लिंग मुद्रा हमने लगानी है. लिंग मुद्रा क्या करना है, इस तरह से हाथ लॉक किए. ओके, एंड देन कीपिंग दिस थंब अप. किसी भी हाथ का कोई सा भी थंब अप रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे थंब से उसको लॉक कर दीजिए. ओके, दिस, ये पूरा लॉक हो गए. और बस इस थंब को हमने ऊपर कर कर यहाँ चेस्ट के यहाँ पर लगाकर बैठ सकते हैं, या अपने नाभि के यहाँ लगाकर बैठ सकते हैं. सो अगेन अ वंडरफुल मुद्रा फॉर साइनसाइटिस, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ साइनस इन्फेक्शंस, फॉर रनी एंड स्टफी नोज. Again, promotes deep and long breathing
तो ये मुद्रा हमारी अगर शैलो ब्रेथ्स है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज है, सांस लेने में बहुत परेशानी रहती है, तो लिंग मुद्रा फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स विल डू वंडर्स। ठीक है। मुद्रा तब काम करती है जब हम उसको 10 मिनट से ज्यादा के लिए लगाते हैं। कभी भी 4-5 मिनट के लिए मुद्रा लगाएंगे वो बॉडी पे असर नहीं करेगा। मुद्रा थोड़ा सा हायर लेवल है, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा। तो मुद्रा 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट इतना टाइम लगाते हैं, तब वो असर करना शुरू करती है, तब वो हमारे अंदर के तत्वों को बैलेंस करती है और फिर शरीर पर काम करती है। ओके। बिकॉज ये सारे पंच तत्व से बने हुए हैं, वी नो दिस। ओके। फायर, ओके, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ओके। तो जब हम ये सारी मुद्रास लगाते हैं, ये सारा लॉजिकल है। हम हमारे पंच तत्वों को इन मुद्रास के द्वारा बैलेंस करते हैं बॉडी में। तो जब ये लिंग मुद्रा लगा रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से बता दूंगी। बट दिस इज द वंडरफुल मुद्रा फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ साइनस एंड नोज रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोट्स डीप ब्रीदिंग, हील्स द बॉडी। ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा पैकेज, योगा फॉर साइनसाइटिस। प्राणायाम बता दिए, मुद्रा बता दी, आसन बता दिए। जब भी कभी सफर कर रहे हो, परेशानी हो रही हो बहुत ज्यादा सांस लेने में, डू दीज आसनास लगातार कम से कम 3 से 4 दिन के लिए, एंड यू विल सी द रिलीफ एंड चेंज। ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो एंड आस्क। गुड डे मैम। मैम मुद्रास कभी भी कर सकते बोले ना मैम, खाने से कुछ रिलेटेड नहीं है क्या? खाना खाते ही अवॉइड करना है। ठीक है। ओके। थोड़ा सा खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का गैप आ जाएगा तो इट विल बी बेटर। क्योंकि जब खाना खाते हैं तो बॉडी, हमारा सिस्टम्स हमारे इंगेज्ड रहते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में, ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग। तो वो मुद्रा इतने इफेक्टिव नहीं रहते उस टाइम पे। आइडियली एम्प्टी स्टमक, और अगर हमने खाना खाया है तो तुरंत खाने खाने के बाद नहीं, 2 से ढाई घंटे का ब्रेक बीच में, उसके बाद वी कैन डू। अगर हल्का फुल्का स्नैक खाया है कोई दिक्कत नहीं है, हैवी मील्स के बाद अवॉइड करना है। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके अनीता जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस दुर्गा जी। मैम, मतलब मुझे ये ईयर पूरा ब्लॉक रहता है, यहाँ से ऑलवेज वन साइड हेडेक रहता है। ईयर ब्लॉक, ईयर में ब्लॉकेज, आवाजें आती है क्या ईयर में कुछ अजीब सी? हाँ, मतलब कभी कभी आती है। मतलब यहाँ से माइग्रेन पूरा इश्यूज? माइग्रेन इशू तो नहीं है, पर ये जब से मतलब कोल्ड, सीवियर कोल्ड हुए तो 10-15 डेज तक ये वन साइड हेडेक फुल रहता है। मतलब यहाँ से क्या पीछे। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ये साइनस इश्यूज ही रहते हैं जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, तो वो हमारे हेडेक को एग्रीवेट करता है और वो हेडेक मतलब यहाँ लंबा पे चलता है। रहता है। हाँ, वो सारी वेन्स को अफेक्ट करता है, वो हमारे पूरे सारी वेन्स को अफेक्ट करेगा। तो वो आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि नंब हो गया है ये पोर्शन पेन की वजह से। हाँ, मतलब एकदम सुन हो हाँ, जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए ये सारे आसन हैं। जब भी आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप ये आसन कर सकते हैं आराम से। ठीक है। जल्दबाजी में आसन नहीं करने हैं, जितनी आराम से आसन में जाएंगे उतनी आराम से आसन में आना है, बॉडी की सुनते हुए। और ये आसन जब आप करेंगे, आपको इस सारी चीजों में रिलीफ अपने आप मिलेगा। वेन एवर सफरिंग फ्रॉम दिस, स्टार्ट डूइंग दीज आसन्स सीक्वेंस वाइज। ओके। थैंक यू सो मच। ओके ओके दुर्गा जी। चलिए, टेक केयर। आई विल सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट संडे विद सम मोर गुड टॉपिक। आप कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में बात करना है तो सजेस्ट, ताकि हम अगले संडे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात कर सकें। अगर और कोई प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है। मैम, आई साइट के लिए मतलब ऐसा कुछ। आई साइट के लिए ओके, ठीक है, बात करते हैं अगले संडे। लेट्स कीप इट ऑन आवर विजन, आवर आई हेल्थ, और आईज को और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके। मैम थैंक अपर यू सो बैक मच। भी मैम, अपर अपर बैक और बैक, ठीक है शोल्डर। ठीक हाँ है। मैम। ओके ओके ओके, मैम, डन डन। थैंक यू अपर सो बैक मच का मैम। मैंने रिसेंटली लिया था। हमेशा संडेज ओके। को कोशिश किया कीजिए कि ज्वाइन करें, क्योंकि संडेज
ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स पर ही हम बात करते हैं और काम करते हैं। तो अपर बैक मैंने रिसेंटली लिया था, कोई बात नहीं, वापस ले लेंगे एक बार। तो ओके कोशिश किया कीजिए संडे को आधा घंटा ही निकालना है। बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। फैमिली में अगर कोई सफर कर रहा है किसी चीज से, तो एटलीस्ट हम गाइड कर सकते हैं उनको, राइट? तो डू ज्वाइन ऑन ओके मैम। संडेज। ओके मैम, ओके, थैंक यू टेक केयर, मैम। टेक केयर। बाय मैम।